हेलो स्टूडेंट्स, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, प्रिपरेशन कर रही हूँ गवर्नमेंट एग्ज़ाम की। और ये मेरी फ़र्स्ट क्लास है यूट्यूब पर। अगर कोई मिस्टेक हो तो पार्डन मी। एंड अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्लास लेनी हो, कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। आई एम नॉट सेइंग सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल. If you like it, subscribe, whatever. It's so boring line I ever tell in my YouTube channel. So मैं आज एनिमल टिश्यू से अपनी फ़र्स्ट क्लास स्टार्ट कर रही हूँ बायो की। मैं और सब्जेक्ट्स की भी अपनी वीडियोस डालूँगी इस पर, कंप्यूटर करवा दूँगी और हरियाणा जीके भी। अगर और सब्जेक्ट करना तो आप बता देना मुझे। Okay, animal tissue. The animal tissues can be divided into 4 categories. हम इसे 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं एनिमल टिश्यूज़ को। एग्ज़ाम में ऐसे पूछ सकते हैं आपसे कि एनिमल टिश्यू जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो हम बोल सकते हैं 4 प्रकार के हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ओके, एपिथेलियल टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। अगर आप निमोनिक्स से याद करना चाहो तो कर सकते हो, मतलब उससे ईजिली याद हो जाती है चीज़ें, जैसे CE, NM वटेवर। अगर आपका कोई और है तो आप वैसे भी याद कर सकते हैं। एपिथेलियल टिश्यू कवर द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी एंड इंटरनल फ्री सरफेस ऑफ मैनी ऑर्गन्स। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो कवर करता है, हमारा एक्सटर्नल सरफेस होता है बॉडी का, और इंटरनल फ्री सरफेस होगा ऑर्गन का, वो कवर करेगा। क्या? एक्सटर्नल सरफेस होगा बॉडी का वो, और इंटरनल सरफेस भी वो कवर करेगा जो फ्री ऑर्गन में होगा। एपिथेलियल सेल जो होते हैं वो क्लोज होते हैं, वेरी क्लोज होते हैं एक दूसरे के। देयर इज़ नो ब्लड वेसल्स सप्लाइंग न्यूरिशमेंट टू एपिथेलियल सेल्स। इसमें क्या होगा, कोई ब्लड वेसल नहीं होगी जो इसे न्यूरिशमेंट प्रोवाइड कर सके एपिथेलियल सेल को। तो फिर ये अपना न्यूरिशमेंट कहाँ से लेगी? जो ये टिश्यू है कहाँ से लेगा? ये लेगा जो अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, उससे रिसीव करेगा ये न्यूरिशमेंट कनेक्टिव टिश्यू से। द प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज आर कवरिंग एंड लाइनिंग ऑफ फ्री सरफेस। ये कवर करेंगे टिश्यू को, और लाइनिंग जो होगी फ्री सरफेस को, उनको कवर करेंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? स्किन हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ग्लैंड हो गया, होलो ऑर्गन हो गया। लाइक होलो ऑर्गन में क्या हो जाएगा? फैलोपियन ट्यूब, नेसल पैसेज, ब्रोंचियल, ट्रैकिया एटसेट्रा। ये एग्जाम्पल हो गए इसके। अब हम करते हैं सेकेंड, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू आपको इसके नाम से ही ये डिनोट कर रहा है, कनेक्ट मतलब जोड़ना, तो ये जोड़ने का ही काम करेगा। बताते हैं आपको। दिस टिश्यू कनेक्ट एंड बाइंड डिफरेंट टिश्यूज़ और ऑर्गन्स। ये बाइंड करेगा डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ और ऑर्गन्स को। इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल फ्रेम वर्क एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू बॉडी। जैसे हमारे जो टिश्यू हो गए, स्किन हो गई, स्किन के नीचे जो फिलामेंट होते हैं उनको लिगामेंट हो गया, ये क्या है, आपस में कनेक्ट होकर हमारे बॉडी फ्रेम बनाते हैं, जैसा हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है अभी, और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को। इट प्ले रोल इन बॉडी एज डिफेंस टिश्यू, रिपेयर, फैट स्टोरेज एटसेट्रा। फैट स्टोरेज करेगा, रिपेयर करेगा फैट स्टोरेज को, और डिफेंस टिश्यू के तरह काम करेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए इसके। एडिपोज टिश्यू फाउंड बेनेथ ऑफ स्किन, लिगामेंट मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। नाउ ब्लड इज़ ओनली टिश्यू विच इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है। ब्लड टिश्यू जो है ये ओनली वन टिश्यू जो हमें लिक्विड, जो हमें फ्लूइड फॉर्म में मिलता है, फ्लूइड फॉर्म में मिलता है ब्लड जो है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। मस्कुलर टिश्यू देख लीजिए आप। दिस इज़ आल्सो
known as contractile tissue. All the muscles of the body are made up of this tissue. मसल्स, मस्कुलर टिश्यू मसल से बना है, नाम से ही पता चल रहा है इसमें भी हमें। इसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू भी बोलते थे। मसल्स जो होते हैं वो इसी टिश्यू से बने होते हैं, मस्कुलर टिश्यू से ही। मसल टिश्यूज ये 3 टाइप के हैं, अनस्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड एंड कार्डियक। अनस्ट्रिप्ड होते हैं, दिस मसल टिश्यू इज फाउंड इन ऑन द वॉल्स ऑफ दोज पार्ट्स विच डू नॉट कंट्रोल बाय विल। अनस्ट्रिप्ड जो होंगे, जो हम अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते, दीज आर कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल्स। एग्जाम्पल हो गए एलिमेंट्री कैनाल, रेक्टम, यूरेटर, ब्लड वेसल्स, ये अनस्ट्रिप्ड के एग्जाम्पल हैं। अनस्ट्रिप्ड मसल्स कंट्रोल द मोशंस ऑफ ऑल दोज ऑर्गन्स दैट मूव ऑन देयर ओवन। जो अपने आप कंट्रोल होंगे, मूव होंगे ऑर्गन, वो आएंगे इसमें अनस्ट्रिप्ड में। हम खुद अपनी इच्छा से नहीं कर सकते कंट्रोल इनको, और ना ही मूव कर सकते हैं। स्ट्रिप्ड, these muscles are found in the parts of the body that move voluntarily. Normally one or both of the end of these muscles turn and connect with bones as tendon. जो ये है स्ट्रिप्ड है। अनस्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड, अनस्ट्रिप्ड जो होगा इसका अपोजिट होगा स्ट्रिप्ड का। स्ट्रिप्ड अनस्ट्रिप्ड का अपोजिट हो जाएगा। जैसे हम बिना अपनी इच्छा से नहीं वो कर सकते, कंट्रोल कर सकते, बट इसमें हम अपनी इच्छा से मूव कर सकते हैं, बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। नॉर्मली इसका जो मसल्स कनेक्ट होंगे बोन्स और एस टेंडन कनेक्ट होंगे। कार्डियक, कार्डियक का जो रिलेशन ही ये हार्ट से है। दिस मसल्स आर फाउंड ओनली ऑन द वॉल्स ऑफ द हार्ट। ये मसल्स हमें सिर्फ और सिर्फ हार्ट की वॉल्स पे मिलते हैं। क्यों? द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द हार्ट इज ड्यू टू दिस मसल्स दैट मूव थ्रू आउट द लाइफ विदाउट फेल। इसमें क्या होता है, इस मसल्स में कार्डियक मसल मस्कुलर टिश्यू के अंडर आती है। ये हमारी कंट्रोल करता है, जो हमारा हार्ट जो एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इसी की वजह से होता है, कार्डियक की वजह से। और थ्रू आउट लाइफ जब तक चलता रहता है, हार्ट फेल भी तो हो जाता है, तो इसमें इसका भी रोल होता है कार्डियक का। देयर आर 639 मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। 639 मसल्स हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द लार्जेस्ट मसल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ ग्लूटियस मैक्सिमस। ये हमें मसल मिलती है हिप में। और स्मॉलेस्ट मसल जो होगी ह्यूमन बॉडी की वो होगी स्टेपिडियस। ऑन द बेसिस ऑफ वेट स्ट्रॉन्गेस्ट मसल जो होगी वो हमारे जॉ में मिलेगी। मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन। मसल जो होती है उन वो स्पेशल प्रोटीन कंटेन करती है, उनको क्या बोलते हैं हम? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो हेल्प करते हैं मसल की मूवमेंट में। ये भी आ सकता है, पूछ सकते हैं। नर्वस टिश्यू, दिस टिश्यू इज ऑल्सो कॉल्ड सेंसिटिव टिश्यू। द नर्वस सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इज मेड अप ऑफ दिस टिश्यू। जो नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है वो इसी से बना हुआ होता है। जो न्यूरॉन्स हो गए हमारी बॉडी, हमारे माइंड में होते हैं ये। दिस इज़ मेड अप ऑफ 2 स्पेसिफिक सेल्स। इसमें न्यूरॉन्स हो गया, न्यूरोग्लिया हो गया। और नर्वस टिश्यू कंट्रोल्स ऑल द वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। जो हमारा नर्वस टिश्यू ही, जो नर्वस सिस्टम ही हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। वो वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ कोई भी हो सकती है, कोई भी एक्टिविटी हो सकती है बॉडी में। वॉलंटरी जो हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं कंट्रोल, इनवॉलंटरी जो हम अपनी इच्छा से नहीं कर सकते कंट्रोल, वो दोनों ही नर्वस टिश्यू में आएगी। अब मैं आपको ये बता देती हूँ इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, जो मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, वो तो आगे वाले के माइंड पे डिपेंड करता है किस टाइप का एग्ज़ाम उसे सेट करना है। तो मैं अपनी तरफ से बता देती हूँ जितना मैंने एग्ज़ाम दिया उस अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। इसमें ये पूछ सकते हैं कि एनिमल टिश्यूज़ कितने टाइप के हैं, और एपिथेलियल में वही हो गया। आप मोटा मोटा देख लेना, ज़्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं। एग्जाम्पल देख लेना और याद भी रह जाएगा। कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्ट करेगा, एग्जाम्पल देख लेना। और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आई रिकमेंड यू, इसको तो आप बिल्कुल जो है ध्यान में ही रखो। ब्लड जो है ओनली टिश्यू है जो फ्लूइड फॉर्म में मिलता है, अकेला टिश्यू है ब्लड। मस्कुलर टिश्यू में मसल्स हो गया, स्ट्रिप्ड,
कार्डियक हो गई, स्ट्रिप अनवॉल्यूटरी, अन फॉर अन मतलब जो नहीं, अन फॉर नन मतलब नहीं, अन यही मतलब मोस्टली जगह पे यही डिनोट करता है, मैं तो ऐसे ही याद रखती हूँ, अब आपका पता नहीं। स्ट्रिप्ड हो गया जो वॉलंटरी हम वो कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं अपनी इच्छा से, और कार्डियक हार्ट से बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये इतना इतना पार्ट जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, कितनी मसल्स है, लार्जेस्ट कौन सी है, स्मॉलेस्ट कौन सी है, वेट के बेसिस पे कौन सी स्ट्रॉन्ग है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से मसल्स मूवमेंट होती है, हेल्प करती है, नर्वस टिश्यू ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये मोटा मोटा पढ़ लेना, ये इम्पोर्टेंट है, ये वो एक लाइन बताइए कितने टाइप की है, हो जाएगा यार। हैव ए ग्रेट डे।